नमस्कार दोस्तों, जो बहुत दिनों से डिमांड की जा रही थी कि सर टैबलेट का रिव्यू लेके आइए, तो फाइनली अब आपको एक प्रॉपर तरीके से मैं रिव्यू देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर रियली इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसमें भी कुछ चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ये मुझे जो पड़ा था वो सिर्फ 13,500 का पड़ा था और रियली इससे बेस्ट डील नहीं मिल सकती थी। और सैमसंग का फर्स्ट ऐसा टैबलेट है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो वहाँ पे एक अच्छी डील मुझे मिली जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो अभी जो डील है वो अमेज़न पे है। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे प्राइस में मिले तो। लेकिन क्या मैंने वो पैसे वसूल किए जो इसमें फैसिलिटी मिलती है? सबसे पहली बात, 11 इंच की डिस्प्ले, इस रियली सो लार्ज डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। जो मैं आपको थोड़ा सा पास में रिव्यू दूँ तो यहाँ पे थोड़ी-सी डिस्प्ले इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे अब आती है कि इसे किस तरीके से और अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी आती है इसके अंदर कि क्या हम इसे किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो टैबलेट का मतलब सबसे पहले ये आता है कि आपको ट्रैवल में कोई बड़े नोट्स चाहिए या आपको स्टडी से मतलब है या मेनली मूवी देखने के लिए, क्योंकि इतना वाइड एरिया है यूज़ करने का टैबलेट की, इतना तो टैबलेट मतलब लैपटॉप भी नहीं हो पाता नॉर्मली जितना कि आपको टैबलेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है, तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। ऊपर से ये है कि जिस प्राइस सेगमेंट में लगा मुझे वो भी, क्योंकि मैंने इसमें स्टोरेज अपग्रेड कर लिया है। मैंने जो वेरिएंट लिया था वो लिया था वाईफ़ाई और 64 जीबी में, 4 जीबी रैम के साथ। तो मैंने 128 जीबी का कार्ड डाल लिया, तो मेरा स्टोरेज भी हाइप हो गया। बाकी हम गूगल वन का सब्सक्रिप्शन रखते हैं अपने पास, तो वहाँ पे मुझे मतलब अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। तो मतलब टोटल मिला के मैक्सिमम काम ऑनलाइन एक्सेस का, क्योंकि 5G मोबाइल में कैरी करता हूँ तो मैं 2-2 सिम क्यों रखूँ? क्यों मैं ₹500 की रिचार्ज करवाऊँ एक्स्ट्रा, जब मेरे पास ऑलरेडी एक 5G मोबाइल फ़ोन है, तो वाईफ़ाई मोर देन सफिशिएंट है। स्पीड कितनी मिल जाती है अभी आपको मालूम चलेगा, मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि क्या एप्लीकेशन रख रखी है, वैसे तो मैं आपको भी दिखाऊँ तो पूरी भर रखा है मैंने, जितनी मुझे एप्लीकेशन चाहिए। स्टडी पर्पज़ से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 11 इंच डिस्प्ले रियली दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। बात करी जाए तो वीडियो कॉल फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें सैमसंग डेक्स डाल रखा है मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में अच्छी तरीके से वहाँ पे डिटेल में बताया है कि डेक्स में एक्चुअली क्या फंक्शनैलिटी देखने के लिए मिलती है। क्या इसमें हैंगिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि सैमसंग का जन्म ही हैंगिंग से के टाइम हुआ था और शाओमी ने आके उसे ख़त्म किया था, तो फाइनली सैमसंग को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। तो मैं ये कहूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हैंगिंग की, तो ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी भी नहीं है। और एप्लीकेशन जो है एज़ अ डेस्कटॉप मोड ऑन होती हैं, जैसे कि मैं कोई भी खोल के दिखाऊँ आपको एप्लीकेशन, जैसे कि काइनमास्टर बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं कि क्या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं? यस, आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से मतलब बात की जाए तो डेस्कटॉप मोड खुल के देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये कुछ हमने वीडियो एडिट भी किए हैं, क्योंकि फंक्शनैलिटी रियली कि ऐसा लगता है कि आप टैबलेट मतलब लैपटॉप के अंदर वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम क्रिएट करते हैं तो मतलब 16:9 में, तो प्रॉपर तरीके से जो भी आपको सिलेक्ट करनी है इमेज सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक प्रॉपर तरीके से जो डेस्कटॉप मोड होता है वही देखने के लिए मिलता है। मतलब काइन मास्टर में भी आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस तरीके से और वर्क कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड मैं बात करूँ तो ज़्यादा देर स्क्रीन पे वैसे देखना गलत रहता है। प्रॉपर रजिस्टर है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें आपको फैसिलिटी वो मिलती है कि आँखों पे एक तो ज़्यादा चश्मा लगने का खतरा नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादा देर तक आँखों को मतलब पास में कोई भी चीज़ हो, वो ऑब्जेक्टिव हो या तो डिस्प्ले हो या रजिस्टर भी हो कि नॉन रिफ्लेक्टिव इक्विपमेंट भी हो, तो आँखों पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, रेस्ट लेते रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या ये मतलब ईज़ी टू कैरी है। अभी तो दोस्तों मैंने इस पे कवर चढ़ा रखा है, तो थोड़ा-सा हैवी दिखाई देता है, लेकिन मैं कवर से इसे जैसे ही बाहर निकालता हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लिम देखने के लिए मिलता है। तो मुझे ज़्यादा मतलब बहुत कम लगता है कि मैं बिना इसे लेके जाऊँ, क्योंकि एक बार भी हल्का-सा स्लिप हुआ, तो इसकी डिस्प्ले सबसे पहले जाएगी दोस्तों। इस रियली कि मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट लगता है मुझे इसका डिस्प्ले, क्योंकि 11 इंच मतलब इट्स सो लार्ज।
मोबाइल के कंपैरिजन में आपको बहुत बड़ी देखने के लिए मिलती है। ऊपर से कि टैबलेट वेटेड, तो आप नॉर्मली मैं बात करूँ तो देखिए तब आप सारी इसकी प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। इसमें आप मतलब सैमसंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है कि इस पर आप कीपैड लगा सकते हैं। मतलब आप प्रॉपर तरीके से कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो इसका 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का आता है। हमारे पास ऑलरेडी एक था यूएसबी डोंगल वाला, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो ऑलरेडी मैं लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ, तो उस पे हैबिट भी है तो इस पे कनेक्ट भी कर लेता हूँ। तो ब्लूटूथ वाला भी ले सकते हैं आप, उसमें और अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन इस टैबलेट में नीचे के साइड अनबॉक्सिंग वीडियो में हमने एक्चुअली दिखा भी रखा है, यहाँ पे भी दिखा दूँ कि प्रॉपर तरीके से पॉइंट कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि सेम ही रहती है जैसे कि हम डोंगल की बात कर रहे हैं। तो वो फंक्शनैलिटी मिलती है। कैमरे क्वालिटी की बात करें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जैसे कि सैमसंग के इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है इसके अंदर। मतलब आप तब सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें कॉलिंग मतलब दूर भी रखा है तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कॉलिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तब ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सैमसंग की सबसे अच्छी फैसिलिटी ये देखने के लिए मिलती है। कैमरा क्वालिटी मतलब फ्रंट में आप नॉर्मली, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी फ़ोटो शूटिंग के लिए है, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत इमेज क्लिक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या मैं कोई डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच सकता हूँ, तो ईज़िली बहुत ज़्यादा क्लियर है। और बात करें इसमें क्या फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि कुछ मतलब अनबॉक्सिंग के टाइम मैंने इसमें ये कह दिया था कि इसमें जो बैटरी है वो 5000 मिली एम्पेयर की है। तो ऐसा नहीं है, इसमें आपको 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि अच्छी फैसिलिटी दी गई है। ये एक चार्जिंग टाइम रियली इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा है। मतलब टोटल इसे फुल चार्ज होने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं रियली। स्लो चार्जिंग मतलब मुझे लगता है कि सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 33 वाट का अडेप्टर है, तब भी ये आराम से चार्ज होता है। कोई फास्ट चार्जिंग जैसा फीचर मुझे दिखाई नहीं देता इसके अंदर। दूसरी बात ये है, क्या ये हीटअप ज़्यादा होता है, तो दोस्तों मैंने जितनी देर इसे यूज़ किया है मुझे फ़ील नहीं हुआ। ऊपर से कवर के अंदर रहता है तो वो थोड़ा-सा और ज़्यादा मुझे फ़ील नहीं होता। यहाँ पे मैं लोगो लगाने की सोच रहा हूँ, तो शायद मैं जल्दी इसमें लोगो लगा लूँ। और एक और अच्छी, क्योंकि हमारा चैनल है तो मैं चैनल का लोगो लगा सकता हूँ साफ तौर से। और क्या चीज़ें इसमें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आती है फंक्शनैलिटी की बात। वो आगे बात करते हैं कि क्या-क्या इसमें मैं देख सकता हूँ, क्या-क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो फीचर्स आपको नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ये वाला जो सेशन है इसमें आपको पूरी फुल डिटेल मालूम चलेगी एक्चुअली। सबसे पहला आता है सैमसंग फ्लो। सैमसंग फ्लो इस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिलता है। टैबलेट में फैसिलिटी दी गई है, मतलब आपके पास कोई सेकेंडरी सैमसंग का मोबाइल है लाइक दिस, तो आप उसमें इस तरीके की डिस्प्ले, यहाँ पे आपको मोबाइल दिख रहा होगा, तो इस तरीके से डिस्प्ले शेयर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है सैमसंग का। और यहाँ पे बात करी जाए तो कौन-कौन से मेन सॉफ्टवेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हमने पूरी स्लिप बना रखी है और किस तरीके के इसमें आप फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। सही है, सैमसंग फ्लो हो गया जो कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है, उनकी डिस्प्ले शेयर की जा सकती है। दूसरा होता है सैमसंग टीवी। दैट मीन्स ये है कि इसमें आप लाइव टीवी चैनल का एन्जॉयमेंट ले सकते हैं, लाइक कि आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने मतलब आपने 5G मोबाइल फ़ोन लिया है तो डायरेक्टली एक्सेस से टैबलेट लिया है तो, और नहीं तो आप वाई-फाई के द्वारा भी लाइव टीवी चैनल्स का एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। मतलब अराउंड मैं बात करूँ 200-210 के करीब लाइव टीवी चैनल इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे, तो और ऊपर से इसमें आपको सैमसंग हेल्थ, जैसे कि मैं सैमसंग वॉच यूज़ करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सारी फुल डिटेल देखने के लिए मिल जाती है कि मेरे कितने स्टेप हो चुके हैं, कितना रन अप किया है, और जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिल जाती है। कितना बॉडी स्ट्रेस चल रहा है, एवरीथिंग डिटेल। लेकिन ये सैमसंग के ही मतलब स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा हूँ या रिंग यूज़ कर रहा हूँ, तभी इस पे आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा फिर आपको देखने के लिए मिलता है इसमें मैसेजिंग। मतलब इसमें तब आप सैमसंग फ्लो कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। दैट मीन्स आप डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज भी शेयर कर सकते हैं किसी को, और तब आपके मोबाइल पे सैमसंग मोबाइल पे कॉल आ रही है तो इसमें डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। ये तो हो गए सैमसंग के अपने जो एप्लीकेशन आती हैं, और भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने यूज़ किया है उस हिसाब से वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई जो नॉर्मली देखने के लिए मिलती है। और इसमें आपको मतलब
ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। फिर चलते हैं गूगल वाले पोर्शन पे। गूगल वाले पोर्शन पे जीमेल से रिलेटेड आपको काम करना हो तो वो है बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मैप हो गया, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए नॉर्मल एंटरटेनमेंट मिलता ही है। ड्राइव एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे अभी मैं और डिस्क्राइब करूँगा ड्राइव के बारे में। गूगल टीवी सपोर्ट मिलता है इसमें कि डायरेक्टली आप जो भी आपके पास मल्टीपल ओटीटी एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन है वो एक्सेस करके आप जैसे कि हॉटस्टार हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस को यहाँ पे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँ तो गूगल टीवी करने के बाद आपको एक्सेस करना है, नोटिफ़िकेशन मत ऑन करना नहीं तो बहुत परेशान करेगा। तो यहाँ पे ये नोटिफ़िकेशन नॉट अलाउड एंड ये सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये ओवर द ओटीटी चलते हैं। तो ओटीटी का सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है तभी आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका गूगल टीवी हो गए और बात करी जाए तो फ़ोटोज़ हो गए, गूगल मीट हो गया, इस तरीके की फैसिलिटी मतलब वॉइस कॉल करने के लिए कि आप ग्रुप कॉल कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। फिर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट में रियली बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट 360 प्ले करते हैं या वन ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं। आगे भी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे इसकी, तो इसमें आपको अब GPT-4 सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट जो कि GPT-4 के साथ वर्क करता है, यहाँ पे कुछ एक्सेस ले रहा है, उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करते हैं और मतलब जो गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर लेगा और उसके बाद एक्सेस कर सकता है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपको GPT-4 की सपोर्ट मिलती है। कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन लॉगिन नहीं भी करें क्योंकि हम ड्राइव कनेक्ट नहीं करें तो नॉर्मली भी रन अप में रहती है। तो यहाँ पे ये ड्राइव को हटा दें तो नॉर्मल यहाँ पे GPT-4 की आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। इस रियली कि रिव्यू इसका ख़त्म नहीं होता है क्योंकि इसका चलता चला जाता है। तो ये आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी इमेज ये जो आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, आपको एक प्रोग्रामिंग या मतलब आपने एक टैबलेट लिया है तो आपको सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए वो सारी। और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन सपोर्ट है वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलती है। एज हो गया, स्काइप हो गया, मतलब सभी कुछ आप इस पे प्ले कर सकते हैं। और ड्राइव से रिलेटेड यहाँ पे तो जो हमारी सैमसंग की हो गई, गूगल की एप्लीकेशन हो गई और माइक्रोसॉफ्ट की जो इनबिल्ट इसके अंदर आती है। उसके बाद आप एडिशनल क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नोट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि आप जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि कोई ड्राइंग होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्राइंग खोल रखी है, अब कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पे कि हाँ, मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ऐड ऑप्शन चुन जो यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जैसे कि बेडरूम है कि नहीं हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ से मूव करके यहाँ मतलब इस तरीके की फैसिलिटी भी देखने के लिए मिलती है। ये अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें कि बात करी जाए तो आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है और आपको जब कुछ लिखना नहीं है तो आपको आराम से स्टडी से मतलब बात की जाए तो डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। ये हो गया। सेकंड आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें सैमसंग गैलेक्सी स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों ही मतलब सैमसंग का जो भी लेटेस्ट एप्लीकेशन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इज़िली डाउनलोड और अपडेट दोनों कर सकते हैं। दूसरा माई फाइल में बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने गूगल वन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वहाँ पे इंटरनल स्टोरेज तो ऑलरेडी मैंने एसडी कार्ड से इंक्रीज़ कर रखा है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे गूगल ड्राइव का कि अब मैं पूरा गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकता हूँ। कोई भी सामान डाल रखा है मोबाइल में क्योंकि सब जगह एक ही अकाउंट है, तो मल्टीपल चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ और जो नॉर्मली हम अपने मतलब रिलेटेड थंबनेल्स यूज़ करता हूँ। कभी-कभी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा हो गया कि यार मेरा डेस्कटॉप मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे वो बैकग्राउंड इमेज चाहिए था, तो यहाँ ही से डायरेक्ट ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटी अब देखने के लिए मिल जाती है कि सारा कुछ एक्सेस जो है वो किया जा सकता है और जो भी सारी डिटेल है वो ले ली जाती है। तो इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल गया, वन ड्राइव का स्टोरेज भी आप कनेक्ट कर सकते हैं साइन अप करके और गूगल ड्राइव का भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वन ड्राइव का है, अभी साइन अप नहीं किया है। नेटवर्क ड्राइव मतलब जो मेरे पास क्लाउडिंग सिस्टम है उसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये सारी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये आ गया आपका नॉर्मल फाइल में मतलब इनबिल्ट एप्लीकेशन में, कोई एडिशनल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। फिर आ जाता है आपका कैमरा। कैमरा में इतना नहीं कहूँगा बहुत अच्छे फीचर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इतने मिलते हैं जितने कि आप यूज़ कर सकें। फिर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो इसमें बताने के लिए। कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर आपको एक मतलब मल्टीपर्पज़ कैलकुलेटर मिल जाता है जो नॉर्मली आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आप कॉलेज से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे स्केल भी आ गया कि आप वॉल्यूम एंड मतलब जो भी है एक्स वाई जेड वो भी आप कर सकते हैं। फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट।
आपको देखने के लिए मिल जाता है सैमसंग वेरेबल, मतलब आप वॉच भी कनेक्ट कर सकते हैं, बड्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप और ज़्यादा एंजॉयमेंट ले सकते हैं। सैमसंग के प्रोडक्ट का एक अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। फिर आ जाता है सैमसंग किड्स। सैमसंग किड्स और बात करी जाए तो स्मार्ट स्विच जो वर्क करता है, क्योंकि ये मैंने सैमसंग डैक्स ऑन कर रखा है तभी ये वर्क करता है। जैसे ही मैं सैमसंग डैक्स से एग्जिट करता हूँ तो ये अब नॉर्मल टैबलेट बनने की कगार पे आ गया है। तो अच्छी बात यह है कि अभी आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे अब ये एक नॉर्मल टैबलेट बन गया है और टैबलेट की तरह ही वर्क कर रहा है। पहले मैं लैपटॉप की तरह वर्क कर रहा था, तो अब जो मुझे एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेंगी अब वो मतलब जैसे कि मैं सैमसंग किड्स पे भी प्ले करूँ तो अब वो ऑन हो जाएंगी यहाँ पे। अभी वो मतलब क्योंकि ये पूरा मोड चेंज होगा तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। तो अब आती है बात, यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया तो सेफ्टी हो जाती है, मुझे शायद लॉक भी लगाना पड़े, नोटिफ़िकेशन अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा मोड है अब चेंज हो चुका है किड्स मोड में। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ़ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, ये बच्चों के लिए भी डिज़ाइन किया गया है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके के गेम खेलना चाहते हैं, तो सारे गेम आ गए आपके। और ये पूरा मतलब जो भी इसमें एडवेंचर कर सकते हैं, सारे रिलेटेड गेम ही मेन फ़ोकस किया गया है। और क्लोज़ सैमसंग किड्स मोड, और यहाँ पे अब माँगता है ये पासवर्ड, तो पासवर्ड एंटर कर देते हैं क्योंकि वैसे तो वेरीफ़ाई कर लेता है, क्योंकि अच्छी बात ये है इसमें कि कोई भी बच्चा कोशिश करे बाहर जाने की तो वो ना पॉसिबल हो। तब आप बच्चों को दे रहे हैं चलाने के लिए, तो उन चीज़ों का भी अच्छी तरीके से इसमें ध्यान रखा गया है। तो हम आ चुके हैं किड्स और स्मार्ट स्विच, क्योंकि यहाँ पे टैबलेट मोड पे ही वर्क करता है। तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को हिडन करना, ख़त्म करना, उसके बाद ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये टैबलेट मोड आ गया, फिर आप टैबलेट मोड में इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको सारी फैसिलिटी फिर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडोब का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो हम एडोब फोटोशॉप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको पिक्सआर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और काइन मास्टर एप्लीकेशन हो गई जो मैंने दिखाया भी था शुरू में, तो वो सारी फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। रियली एक अमेजिंग लुक आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि किस-किस तरीके की फैसिलिटी यहाँ से एंड ये आ गया आपका, क्योंकि जो सैमसंग डैक्स है वो आपको वहीं पे देखने के लिए मिल जाता है मोड, और ये डैक्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब ये सैमसंग डैक्स बन गया, तो यहाँ पे आपको इसका प्रॉपर आइकॉन भी देखने के लिए मिल जाता है। और ये सारी फैसिलिटी, क्योंकि डैक्स पे ना मेरा बहुत ज़्यादा हाथ सेट हो गया और मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, तो और इसकी पावर कितनी चल जाती है, मतलब मैं बात करूँ तो अभी तक फ़िलहाल पूरा डाउन नहीं हुआ है, मैंने 3 साढ़े 3 घंटे तक भी इस पे काम किया है, ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन जितना किया है। बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि सर स्पीड टेस्ट करें तो कितनी आती है। जैसे कि इस टाइम मेरे जियो एयर फाइबर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ, आपके सामने ही दिखा देता हूँ स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है नॉट नाउ। तो 30 एमबीपीएस का कनेक्शन है और मेरे पास 5G सिम भी चल रही है, तो इसका भी हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं आपके सामने एक लाइव डेमो कि कितनी स्पीड मिल रही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। तो मतलब डाउनलोडिंग स्पीड 28.4 एमबीपीएस गई है, और यहाँ पे नेटवर्क भी फुल आ रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं तो ये देखने के लिए मिल जाती है, मतलब 29.6 एमबीपीएस की जो अपलोडिंग स्पीड, 28.4 डाउनलोडिंग स्पीड। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मतलब कहें तो आइकॉन कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। आइस कंफर्ट दे रखा है इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहीं से क्लिक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधे, क्योंकि हम करने वाले हैं, अभी हमने आनंद एयर फाइबर 6G कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये 6 मतलब वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। अब हम करने वाले हैं आनंद एज कनेक्ट, जो कि हमने कर लिया है। अब जो कनेक्टिविटी है वो इससे देखने के लिए मिलती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ये भी वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी को आगे शेयर करता है। तो अब देखते हैं कि कितनी कनेक्टिविटी, जो मुझे उम्मीद है 4 साढ़े 400 एमबीपीएस की आनी चाहिए, लेकिन स्पीड रियली कि
मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस पे एक बार इस पे भी टेस्ट कर लेंगे मोबाइल पे क्या मेन डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो अपलोडिंग स्पीड अराउंड 60 एमबीपीएस चली गई है, लेकिन मैं एक बार चेक करना चाहूँगा आपको मोबाइल पे लाइव क्या-क्या मेन डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार मैं मोबाइल पे आपको दिखाऊँ, तो स्पीड टेस्ट आपको मालूम चल जाएगा कि क्या देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मोबाइल में जो स्पीड आ रही है, वो अराउंड 800 एमबीपीएस की आ रही है, इसलिए मैंने 400 एमबीपीएस की एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन खराब होती हुई दिखाई दे रही है। और बात करी जाए तो अपलोडिंग स्पीड अराउंड लमसम सेम ही है, क्योंकि इस पे जो हमें अपलोडिंग स्पीड मिली है, वो मिली है 62.6 एमबीपीएस, और यहाँ पे हमारी 800 एमबीपीएस मोबाइल पे डाउनलोडिंग स्पीड। अब एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या मेन डिफरेंस रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं दोस्तों, बस इतनी ही जा रही है, मतलब 30 एमबीपीएस तक। मतलब आप 5G से भी सपोर्ट लेते हैं तो वहाँ पे एक बिग डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखी है मैंने। एक्चुअली हॉटस्पॉट पे बात करूँ तो वहाँ पे फुल स्पीड मिलनी चाहिए थी, लेकिन 40 एमबीपीएस तक ही स्पीड जा रही है। तो यहाँ पे हम बात करें, मैं इसमें एक मोड है जो मैं ऑफ कर दूँ तो अब क्या मेन डिफरेंस मिलेगा मुझे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे चेंज कर दिए हमने। अब जो कनेक्टिविटी है, क्या मुझे कनेक्टिविटी, अच्छा ये वाईफाई 6 पे ही कनेक्ट हो गया है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे अब मैंने ना इसका मोबाइल का वाईफाई 6 राउटर जो है यहाँ से ना इसे हटा देते हैं, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फॉरगेट और आनंद कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब जो है आनंद कनेक्ट कर रखा है, और हाँ, अब चली गई दोस्तों, सही है। वो वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी शायद मोबाइल से कुछ इशू रहा होगा, लेकिन 200 मतलब 250 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है अब, जो आनी चाहिए थी एक्चुअली, क्योंकि इसी से मालूम चलता है कि हमारा कितना अच्छा कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अपलोडिंग स्पीड नॉर्मली कम रहती है, इतनी मुझे थी कि ड्रॉप रहता है। अब दूसरा आता है, क्या हम इसमें ऑफिस वर्क कर सकते हैं? तो दोस्तों यस, आप इसमें बिल्कुल ऑफिस वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे हम बिलिंग बनाते रहते हैं या कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बिल बनाया है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से पूरा वर्क कर सकते हैं, कीबोर्ड लगा के यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इस पे एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं? तो यस दोस्तों, आप एक्सेल पे भी बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल खोलते हैं तो आपको पूरी ऑफ़िस जैसी फीलिंग आती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है इसका, इसलिए, और यहाँ पे ये डोम की फ़ाइल हमने बना रखी है। तो एटलीस्ट आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, पूरी प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं, और आपका सारा काम इस पे ईज़िली हो जाता है। क्योंकि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है लैपटॉप प्लस मोबाइल का, जो आपकी एप्लीकेशन नॉर्मली कि मोबाइल में यूज़ हो सकती हैं, वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टैबलेट या बात करी जाए तो टैबलेट कह रहा हूँ, पीसी में या लैपटॉप में यूज़ होती है, तो उसमें भी आपको टैबलेट इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाता है, और आपको वही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। वीडियो थोड़ी-सी लंबी ज़रूर हो गई होगी, लेकिन उम्मीद है मैंने मैक्सिमम सारी चीज़ों का। हाँ, एक चीज़ और रह गई है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आता है सैमसंग गेमिंग हब। गेमिंग हब में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आपको कोई गेम डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको इतने सारे गेम जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने के लिए मिल जाते हैं। मैं और किसी की बात करूँ तो आपको ₹100 सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप लीजिए और डायरेक्टली प्ले कीजिए। यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि एक क्लाउड बेस्ड गेमिंग आ गई है आज की डेट में। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या टैबलेट में, मतलब मेनली मैं बात करूँ तो टैबलेट में, कि डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका डायरेक्टली प्ले हो जाता है, और आप ईज़ी तरीके से यहाँ से कि किस तरीके से चढ़ सकते हैं, नीचे गिर गया। तो इस तरीके की फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। इस रियली कि एक पूरा कंबाइन आपको पूरी तरीके से भरा पूरा टैबलेट देखने के लिए मिलता है, और सारी फैसिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।